नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साची बात। साची बात में आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूं एक बार फिर से अक्षरा थिएटर में, जहां पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में आज जिस प्ले को किया जा रहा है उस प्ले का नाम है टैक्स फ्री द ब्लाइंड क्लब। और द ब्लाइंड क्लब के यानी कि टैक्स फ्री के जो निर्देशक हैं वो हैं नवीन दिवाकर। आइए मैं मिलवाता हूं आपको नवीन दिवाकर से, जो कि इस नाटक के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि नाटक की थीम क्या है, नाटक का उद्देश्य क्या है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्ले टैक्स फ्री के निर्देशक नवीन दिवाकर जी। तो उनसे जानते हैं प्ले के बारे में पूरी तरह से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साची बात में। नमस्कार, आपका भी यहाँ आप आए। सर टैक्स फ्री के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, इससे कि पहले प्ले शुरू हो तो थोड़ा सा उसकी रूपरेखा, उसका जो भी है वो आप बताएं। टैक्स फ्री एक ब्लैक कॉमेडी है जो कि जिसका एक जीस्ट बोलो या एक समराइज एक लाइन में अगर बोलेंगे तो यही है कि जीवन में इतनी सारी परेशानी हैं, अब वो हम पर निर्भर करता है कि उसको हमें कैसे जीना है, या तो हंस के जी लो या रो के जी लो। और वही पूरा नाटक भी है कि बी हैप्पी। चार अंधे हैं, जीवन कितना जटिल है उनके लिए, लेकिन फिर भी वो दिखाते हैं किस तरीके से कि जीवन जीना चाहिए। हम आंखों वालों को वो एक्चुअली बता रहे हैं कि किस तरह आप लाइफ की परेशानियों को डील करें और उसका सामना करें और एंजॉय करें, क्योंकि परेशान होने से उसका कुछ हल नहीं है। मैडम आपका परिचय थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं नाटकशाला थिएटर कंपनी की फाउंडिंग मेंबर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, और मैं इस नाटक की प्रोडक्शन में, कॉस्ट्यूम में पूरा मैंने संभाला है। जी जी। और सर जो आपके जो टीम के जो मेंबर्स थे, जो आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। एक्चुअली ये हमारे एक तरीके से स्टूडेंट्स हैं, और ये बाल भवन में बच्चे, उन्होंने वहाँ भी ये लोग वहाँ नाटक की विधा सीख चुके हैं। और उसके अलावा साहित्य कला परिषद की एक फेलोशिप है, उससे जुड़े हुए ये स्टूडेंट्स हैं। तो वहाँ हम लोगों ने इनको मेंटरशिप दिया था, उनको 2 दिन की ट्रेनिंग, 4 दिन की ट्रेनिंग दिया। तो मुझे वहाँ ये लोग मिले, तो मैंने बोला कि तो बच्चे अच्छे हैं, सिंसियर हैं, तो टैलेंटेड हैं, तो उनको बुलाओ, इनको जोड़ो, और उनको वो हमारे साथ जुड़े, और इतना बेहतरीन नाटक, मतलब मैं अपने मुंह से क्यों कह रहा हूँ, ऑडियंस बिल्कुल बेहतरीन टीम है। बिल्कुल, ये एक टीम है, और टीम की तरह मतलब सबने उतना ही इनपुट दिया, तभी नाटक का जो ये शेप जो सबके सामने आया और सबने उसको एंजॉय किया, वो तभी संभव हो पाया। जी ठीक है, तो ये थे नवीन दिवाकर जी। और आइए अब हम चलते हैं प्ले की ओर और पूरे प्ले का आनंद उठाते हैं। पर याद है तुझे अच्छी तरह? बता। 8 8 7 7 4 4 5 5 3 3 4 कहीं गलती नहीं यार। कहीं कौन है? कोई लड़की बात कर रही है। लड़की? अबे भाभी होगी, भाभी। नाम पूछ। नाम? हाँ। भाभी, आपका नाम क्या है वैसे? सुधा। क्या? सुधा? हाँ। उनके पिता का नाम क्या है? पिता का? हाँ, भाभी, आपके पिता का नाम क्या है? बोल रही हैं प्रिंसिपल गोकर्ण। अच्छा, प्रिंसिपल गोकर्ण। हाँ। करते क्या है? पूछता हूँ। अबे जब बोल रहे हैं प्रिंसिपल गोकर्ण तो प्रिंसिपल ही होंगे ना? हाँ यार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले पूछ? हाँ, ये पूछता हूँ। भाभी, आप रहने कहाँ के वाले हैं? धारवाड़। धारवाड़? हाँ। भाई साहब अभी तक आए नहीं, पूछ कब तक आएंगे? हाँ, पूछता हूँ। भाभी, भाई साहब कब तक पहुंचेंगे? हाँ, फिर तो उन्हें 1-2 घंटा लगेगा। वैसे भाभी, एक बात बोलूं, बुरा ना माने तो, आपकी आवाज बहुत प्यारी है वैसे। हाँ, मेरी बात करवा ना। अरे रुक जा यार। हेलो। हाँ भाभी, वैसे आप खाने में क्या क्या बना लेती हैं? मटर पनीर? वो तो हमारा भी फेवरेट है। मटर पनीर? मेरी बात करवा यार। रुक जा यार। हाँ।
आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आएगा। हैया हप्पा हैया हप्पा हैया हप्पा हैया हप्पा। ये फिर से मारुति 1000। जग्गू, लगता है मारुति का ये नया मॉडल लोगों को पसंद है। रास्ते पर ऐसी कई गाड़ियां दिखाई दे रही है। ऐसा आप कहते हैं, लेकिन पंढरपुर मैं भी अंधा और तुम भी अंधे, इसलिए आप कितना भी कहो मैं हाँ ही कहूंगा। बोल मत जग्गू, केवल फायरिंग से मैं गाड़ी पहचानता हूँ, कान काट कर अलग करने पर भी पहचानूंगा। गराज इतने साल मैंने यूं ही नहीं चलाया। किसी भी गाड़ी के बारे में पूछ, कितने नट और कितने बोल्ट, नींद में भी बता सकता हूँ मैं। अच्छा, फिएट में कुल कितने नट होते हैं बताओ फिर। बहुत ही मामूली सा सवाल, ये तो मैं नींद में ही बताऊंगा। रात में मिलना। तुम भी। आइए काले, वेलकम टू ब्लाइंड मैन्स क्लब। चौंकिए मत, दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा स्पीकर है और वहीं से मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर भीतर आइए। अच्छी बात है। बहुत अच्छा, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उठिए। कितनी जोर से गिरा मैं, हड्डी टूट गई तो। दरवाजे से फर्श 5 फीट नीचे है काले। क्या? यानी दरवाजा खोलते ही पैर रखते ही 5 फुट नीचे गिरता है। लेकिन यानी कि दरवाजे में बड़ा स्पीड ब्रेकर है, एक्सल जोर से दबाए बिना गाड़ी भीतर नहीं आती। यहाँ और कोई भी है? 2 है, परिचय जल्दी होगा। पीछे जो चारपाई है वह आपकी है। गद्दी खोल लें, सामान चारपाई के नीचे रखे, सुविधाजनक होगा। लेकिन मैं आपके इस विचित्र स्वागत का अर्थ नहीं समझा। केंजले ही ना? फोन पर नाम ठीक से सुन नहीं पाया था। सही पहचाना आपने, केंजले मास्टर। चारपाई पर बैठिए। भीतर आने पर 5 फीट नीचे, एक सीढ़ी भी नहीं। वाह, चारपाई तो है ना, या केवल वो भी बातचीत में ही है? पहले तसल्ली कर लें। काले जी, मैं ये क्लब एक्सक्लूसिवली अंधों के लिए चलाता हूँ। मैंने जानबूझकर कमरे का निर्माण इस तरह करवा लिया है। पता है आपको, ये क्लब एक्सक्लूसिवली अंधों के लिए चलाता हूँ और मेंबरशिप फीस भी काफी रीजनेबल है। साथ ही मनोरंजन की 100% गारंटी। मैं स्वयं अंधा हूँ, इसलिए आंखों वाले व्यक्ति इस क्लब का गलत लाभ ना उठाए। मैंने क्लब का निर्माण इस तरह करवा लिया जिस तरह आप दाखिल हुए। दाखिल कहाँ हुआ? गिरा कहिए। इसी से तो आपके अंधे होने का भरोसा हुआ और आप मेंबरशिप के लिए पात्र हुए। चाय पीते हैं ना? हाँ चलेगी। नहीं, अगर आप पीते हैं तो ही मैं बनाता हूँ, वरना। हाँ, चाय पीता हूँ, लेकिन अभी कॉफी पीने का मजा कुछ और ही होता। मस्त सर्दी का मौसम है। कॉफी मैं नहीं बनाता। कॉफी उत्तेजक पेय होने के कारण मैं उससे बचता हूँ। अगर आप बनाते हैं तो। नहीं, फिर आप चाय ही बनाइए। अच्छी बात है। कॉफी से कैसी उत्तेजना मिलती है क्या मालूम? कॉफी पीने वाले व्यक्ति का पाँव जिंदगी में ब्रेक की अपेक्षा एक्सीलरेटर पर ज्यादा होता है और इससे गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी केंजले मास्टर की राय है। अच्छा, मतलब उन्होंने कभी कॉफी का स्वाद नहीं चखा? नहीं, वो पूरी तरह ब्रह्मचारी हैं। छोटी मारुति,
छोटी मारुति? वो रास्ते की गाड़ियों के बारे में कह रहा है। 1 2 3 4 5। हाँ, आप कसरत करते हैं, अच्छी आदत है। उसकी और भी कई अच्छी आदतें हैं, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगी। काले, यहाँ आपका भरपूर मनोरंजन होगा। आप दोनों? आप जैसे ही ब्लाइंड्समैन क्लब के मेंबर। लेकिन आप यहाँ कब आए? मैं घुटने की चोट भर गई, मतलब 15 दिन हो गए। घुटने की चोट? 5 फीट की परीक्षा मैंने भी उत्तीर्ण की है। लेकिन एक बात है, गेंजले क्लब बहुत बढ़िया चलाते हैं। मनोरंजन की पूरी गारंटी किसी ना किसी तरीके से होगा ही। अभी आपके भीतर आने से भी भीतर गिरने से। वही, लेकिन उससे भी हमारा भरपूर मनोरंजन हुआ। आप ज्यादा सोचिए मत, हम दोनों की एंट्री भी इसी तरह हुई, विदाउट साइलेंस। बाय द वे, ये है विठल पंढरपुर। और इसका नाम है रघु जगताप। मैं सदाशिव काले। काले यानी ब्राह्मण या मराठा? क्यों भाई, जाति क्यों पूछते हो? कोई खास बात? नहीं, ऐसे ही पूछा। नए परिचय के बाद बातचीत शुरू करने में प्रॉब्लम आता है। हमेशा शुरुआत जाति पाति से की जाती है, लेकिन जिसे दिखता ही नहीं जाति गोरी या काली, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है। मैं ब्राह्मण हूँ, देशस्थ। होने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बाय द वे, आपके हेडलाइट्स कब फूटे? हेडलाइट्स? वो पूछ रहा है, काला चश्मा कब से लगाते हैं आप? काला चश्मा? काले जी, आप अंधे कब से हुए? मैं 30 साल की उम्र से अंधा हूँ, और जग्गू ने 2 साल पहले अपनी आंखों का अंतिम इस्तेमाल किया। आपके हेडलाइट्स कब फूटे? अच्छा, अभी कुछ महीने पहले की बात है। बेटे के उपनयन के समय ये सब हुआ। अच्छा, आपके बेटा भी है? काले, आपकी गाड़ी का रनिंग काफी अच्छा हुआ है। और बेटे के उपनयन में आप क्या कर रहे थे जो आंखें चली गई? लेकिन गंभीर हुए बिना बताइएगा, नो सीरियस टॉक। थोड़ा गंभीर हो सकता हूँ, बिना गंभीर हुए बता नहीं पाऊंगा। आप बेफिक्र रहे, जग्गू की तरफ ध्यान ना देना। आपकी गाड़ी कहीं भी पहुंच जाएगी तो हम उसे लाइन पर ला देंगे। घुमाइए चाबी। बायलैटरल रिटायरल डिटैचमेंट, पंढरपुर। हाँ, जगताप, हाँ। नियति के खेल इतने अज्ञात होते हैं, जिसके बारे में सोच नहीं सकते वो प्रत्यक्ष होता है। और आसपास मंडराने वाले हवा की झोंकी की परिणति अनजाने तूफान में होती है। और आयुष के बिसात पर ज्ञात खेल बदल जाते हैं। और उस तूफान में घटनाक्रम, जीने का उद्देश्य और आंखों के सामने के लक्ष्य पंछी की तरह ऐसे ही उछल हो जाते हैं। इसमें हैरानी की बात नहीं है। जिसके संग ये खेल रचाया है और जिस स्थान पर मजबूती से पांव गाड़कर खेलते हैं, वो सहचरी और स्थान कई बार गुम हो जाते हैं। और अंततः जब ये तूफान थमता है, हम एक अलग ही रास्ते पर होते हैं और अतीत के चिन्ह नजर नहीं आते। और पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उन्हें ढूंढने के लिए हमारी गाड़ी में हेडलाइट्स नहीं होते। छोड़िए काले जी, फॉरगेट इट। वाहन में कोई ना कोई पार्ट खराब होगा ही, लेकिन मुख्य इंजन मजबूत होना चाहिए। संक्षेप में जो महत्वपूर्ण है वही बताओ, ऐसा वो कहना चाहता है। कहीं पड़ा हुआ मजमून था, आज मौका मिला, उचित लगा, बोल दिया। अच्छा, ये बात है। आपका पठन अच्छा है। धन्यवाद। जगताप जी, हाँ, पंढरपुर, आप भी सुनो। मैंने बहुत सुंदर आयोजन किया था बेटे के उपनयन का। मैंने और मेरी पत्नी ने मन लगाकर तैयारी भी की थी और बहुत से दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को आमंत्रित भी किया था। और उनमें से कई लोग आए भी थे बेटे के उपनयन के लिए। समारोह से पूर्व की रात ये घटना घटी। अचानक दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। डॉक्टर बुलाया गया। उसने 5 मिनट में डायग्नोसिस किया, बायलैटरल रिटायरमेंट डिटैचमेंट।
मैं 5 मिनट में बर्बाद हो गया। नियति के कागज से पूरा तहस नहस हो गया। बंडू को उपनयन की वेशभूषा में देखने की इच्छा अधूरी रह गई। बंडू के उपनयन में आपने उसकी जगह पे मेढक भरा था, ऐसा रिवाज है इसलिए पूछा। हाँ, रिवाज तो है। हाँ। लेकिन मेरे बेटे की जगह काफी बड़ी है और उस अनुपात में मेंढक नहीं मिला, तो मजबूरन मेंढक भरना रद्द करना पड़ा। जग्गू चल, हाँ, जल्दी कर, 10 बजे है, स्नान का समय हो गया। पंढरपुर, आप हर रोज 10 बजे स्नान करते हैं? बाजू के घर की लड़की करती है। पंढरपुर रोज स्नान करने के आदी नहीं है। बाजू के घर की लड़की? जवान लड़की। काले, आपने कभी युवती को नहाते हुए सुना है? क्या युवती का स्नान सुनना? देखना नसीब नहीं है, इसीलिए केवल सुनना। युवती को नहाते हुए सुनना? सुनिए तो। हाँ। इससे केवल सुख ही सुख है, काफी। हाँ। वैसे आपकी उम्र कितनी है? होगी 35-36। फिर आपको भी पसंद आएगा। यू विल एंजॉय। शांति, कुछ ही क्षणों में स्नान शुरू होगा। रघु, रिकॉर्ड लगा के तैयार हो। रिकॉर्ड? स्नान के लिए पार्श्व संगीत। काले, आपको लगेगा संगीत नाटक की नटी नहा रही है। लेकिन आइए, यहाँ कुर्सी पर खड़े होकर कान लगाइए। लेकिन मैं कहता हूँ, वो आ गई, उसने बाथरूम में प्रवेश किया। हाँ। उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। अब अरे ये गीत क्यों? स्नान से पहले शरीर पर से कपड़े हटाने होंगे ना। लेकिन ये नाट्य गीत नटवर कृष्ण समान। काले, यूं अलग थलग रह के स्नान ना सुनो, उसमें खो जाओ। सोचिए आप किसी संगीत नाटक के या स्वयंवर के नट हैं। आप स्वयं नटवर कृष्ण हैं। 36 साल के। चुपे। आपके पुरुष पर फिदा होकर वे सभी जलथल में आपको ही देख रही हैं। सब कुछ आपको ही समझकर। वो सुंदर युवती, आपकी रुक्मणी स्नान कर रही है। इतनी सुंदर कल्पना करना। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कल्पना में ही संभव है। इसलिए सोचिए दोस्त, स्नान से पहले वो शरीर के वस्त्र भूषण हटाते हुए आपकी याद में रोमांचित होकर कहती है, साबुन कहाँ गया? कहती है, शावर शुरू हो गया है। पंढरपुर, ये युवती ठंडे पानी से नहाती है कि गर्म पानी से? मेरी राय में ठंडे पानी से। आप अपना सोचिए। ठंडे पानी से। वाह वाह वाह। ऐसे वक्त में हमारी आंखें नहीं हैं, इस बात का बहुत दुख होता है। क्राउनिंग ग्लोरी। कुछ कहा आपने? खुशबू सूंघिए तो सही, इससे समझ सकेंगे उसने साबुन लगाना शुरू किया। मानो मेरे रोम रोम से साबुन की खुशबू आ रही है। आने दीजिए, सिर्फ आधी होकर चिल्लाइए मत। उसने सुना तो कल से नहाना छोड़ देगी। फिर कृष्ण समान लगा के नहीं, नहाने के बाद। काले, चलिए नेटवर्क, होश में आइए। स्नान खत्म हुआ। स्नान खत्म हुआ? हाँ। सूख के बल हाथ में आते आते फिसल जाते हैं, मानो पंछी
फुर्र से उड़ जाते हैं। जगताप जी, हाँ अब वो शरीर पोंछ रही होगी ना? हाँ, लेकिन पूछने की आवाज सुनाई दे, उतने लंबे हमारे कान थोड़ी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ माइक्रोफोन है ना। हाँ। वो रुक्मणी अगर टर्किश टॉवल इस्तेमाल करती होगी तो शरीर पोंछने की आवाज निश्चित रूप से कैच की जा सकती है। सिर्फ खरखर ध्वनि सुनाई देगी। हाँ, ये बात भी सही है। महीने भर की फीस के पैसे एक ही स्नान में वसूल हुए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि उस रुक्मणी को हर रोज नहाने की आदत है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस पंढरपुर को ही देख लो। पड़ोस की इस महिला की आयु में इसने वर्ष में एक बार भी स्नान किया हो तो गनीमत समझो। ये महिला 70 की आयु में कितनी सफाई पसंद है। 70 साल? कौन? ये स्नान करने वाली युवती 70 साल की है? क्या मालूम वो महिला है भी या नहीं, ये हम कहाँ जानते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? काले, इस क्लब का एक ही मोटो है, किसी ना किसी तरीके से मनोरंजन करना या करवा लेना। उसी प्रकार आपका मनोरंजन हुआ था या नहीं? हाँ, हुआ तो है। अच्छी कल्पनाओं के जरिए मनोरंजन करवा लेने में हर्जी क्या है। बाजू के बाथरूम में हर रोज 10 बजे स्नान की आवाज आती है। अब कौन स्नान कर रहा है ये हमें तय करना है। बाजू के बाथरूम में घर के कुत्ते को भी नहलाते होंगे तो भी सुंदर युवती नहा रही है, ये सोच लेने में हर्जी क्या है। लेकिन आपका कहना सही है। आपको सिनेमा के गाने पसंद हैं या केवल नटवर कृष्ण समान? पसंद है भाई, लगाते हो? हाँ सुनिए। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मैं चाय लाया हूँ। काले जी, आपके लिए बिना शक्कर। आपको मेरी डायबिटीज का कैसे पता चला? आपके एक ही पुत्र है ना, इससे मालूम हुआ।
मैं कुछ समझा नहीं। आपकी शादी को 8 साल हो गए, फिर भी एक ही बेटा। कारण डायबिटीज। डायबिटीज से प्रजनन शक्ति कम होती है। चाय लीजिए। काले, नर्वस नहीं होना, मास्टर इसी तरह बोलते हैं। आपकी प्रजनन शक्ति मजबूत है, आप बेफिक्र रहे। लेकिन मैं कहता हूँ, क्या प्रजनन शक्ति किस काम की? एक बेटा बहुत हुआ। मेरी तो यही राय है कि एक बेटे के बाद हर पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होनी चाहिए, कम से कम भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में। क्या बात कही है, मनुष्य से भरा हुआ ये देश, केवल पुरुषों की प्रजनन शक्ति खत्म होने से क्या होगा? काले, बैटरी में प्रकाश के लिए 2 सेल्स लगते हैं, और वे भी चार्ज। एक से क्या? पंडापुर, जबान को लगाम दो। बात करते समय विशिष्ट मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मैंने कई बार आपसे कहा है, अश्लील और विभत्स बातें ना करें। मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ, किसको क्या अश्लील और विभत्स लगेगा, कहा नहीं जा सकता। काले जी, मेरा विरोध लैंगिकता से नहीं है। लैंगिकता जीवन का अविभाज्य अंग है, लेकिन वो सुसंस्कृत रूप से हो। आप मछली खाते हैं? क्या कहा आपने? आज मछली का मेन्यू है भोजन के लिए। अगर आप तली हुई मछली नहीं खाते तो मैं आलू बड़ा बनाऊंगा। धुआं दूसरी तरफ छोड़े। 4 स्क्वायर की गंध बहुत तेज होती है। मैं खाता हूँ, मतलब मछली खाऊंगा। बहुत अच्छा। केजले का कमाल है, इन्होंने गंध से सिगरेट का ब्रांड पहचान लिया। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, अंधे की अन्य इंद्रियां ज्यादा तीक्ष्ण होती हैं, हर जाने के तौर पे। काले, ये नॉर्मल जोक है, हंसिए। जोक समझकर हंसिया, नंदी बैल पॉलिसी के अनुसार हंसिए कहने पे हंसना। ये भी कोई पूछने की बात है? हर रोज एक सामिश चुटकुला सुने बगैर मुझे नींद नहीं आती है। अभी पत्नी बताती है, पहले माँ सुनाती थी। चलो, हमारा समय हो गया। अभी आया। सामने के रास्ते पर एक एम्बेसडर रुकी है, वो शुरू होते ही चलते हैं। काले जी, आपको मालूम नहीं है, इसीलिए बताता हूँ। मुझे इंजन ब्रेक फायर होते समय जो आवाज होती है उसे सुनना बहुत पसंद है। हर रोज सुनने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है। लेकिन आप काले का शगुन उत्कृष्ट है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार गाड़ी बैकफायर हुई। फिशाक फिशाक फिशाक। का बैक फायरिंग खत्म होकर गाड़ी जल्दी शुरू हुई तो ही हम 11 बजे तक वापस आ सकेंगे खाना बनाने के लिए। आप जा कहाँ रहे हैं? अब मछली पकड़ने के लिए। हैं? मतलब आप मछली पकड़कर लाने के बाद उसे तलेंगे? नहीं काले जी, ये तो सिर्फ दिखाने का एक बहाना है। मुझे मछली का कांटा फांसकर नदी में डालकर बैठना पसंद है। उतना समय हम ध्यान चिंतन कर सकते हैं। नदी के तालाब में कांटा डूबा कि हम अपने मन के तालाब में डूब सकते हैं। इसमें अपूर्व आनंद मिलता है। ध्यान चिंतन करते रहना। क्या पता जीवन रहस्य की मछली कब कांटे में फंसे। बुद्ध को पेड़ के नीचे मिला, रामदास को शादी की वेदी के पास। हो सकता है मुझे नदी किनारे मिले, क्या मालूम। और मैं इनके पास बैठकर गाड़ी के हॉर्न सुनता हूँ। मुझे शायद किसी हॉर्न में जीवन का रहस्य मिलेगा। हाँ, चलिए मास्टर। हम चले हैं ढूंढने जीवन का रहस्य, हम चले हैं ढूंढने जीवन
किनारे, नदी किनारे, हो सके क्या पता, हो सके क्या पता, मुझे मिले किसी गाड़ी के होन में। जीवन का रहस्य, जीवन का रहस्य, जीवन का रहस्य, जीवन का रहस्य। जीवन का रहस्य, 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 जीवन का। सिगरेट? एक बात पूछो? हाँ पूछिए ना। अगर आपको आपत्ति ना हो तो हाँ पूछिए ना। आप अंधे कैसे हो? काले, एक सिगरेट दीजिए। लीजिए ना, लेकिन आपने अभी तो ना कहा था। सीरियस बात करते समय मैं सिगरेट पीता हूँ। सिगरेट से गंभीर माहौल तैयार हो जाता है। काले, देखिए तो मुझे कैंसर है। जगताप, आप मजाक करने से बाज नहीं आएंगे। हम किसी हल्के फुल्के विषय पर बात करते हैं। काले, मुझे कैंसर है, मॉलिंगटन एस्ट्रोसाइटोमा, ब्रेन ट्यूमर। जगताप, आई एम सॉरी। फॉरगेट इट काले, आप अपनी सहानुभूति अपने पास रखें और जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुने, बहुत इंटरेस्टिंग है। काले, मनुष्य के दिमाग के गहरे भीतर, अर्थात दिमाग के सेंटर के आगे पीछे कहीं तो ऑप्टिक काज़्मा होता है। ऑप्टिक काज़्मा यानी आंखों को दृष्टि की संवेदना देने वाली दो नब्ज, ये जहां क्रॉस होती हैं वो जंक्शन, डॉक्टरी भाषा में इसे ऑप्टिक काज़्मा कहा जाता है। ऑप्टिक काज़्मा सभी के दिमाग में होता है, ऐसे ही मेरे भी है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि किसी डाल पर बैठे कौवे भांति मेरे ऑप्टिक काज़्मा पर मॉलिंगटन एस्ट्रोसाइटोमा बैठा है और दिन ब दिन उसका आकार बढ़ रहा है। पिछले साल धीरे धीरे बढ़ता गया और मैं धीरे धीरे अंधा होता गया। आप समझ रहे हैं ना काले? देखिए, देख नहीं सकते लेकिन कल्पना कर सकते हैं। ऑप्टिक नर्व ऐसे क्रॉस होती है, ये जहां क्रॉस होती है वहीं कहीं गट्टू बैठा है। कौन? मॉलिंगटन एस्ट्रोसाइटोमा। बहुत अच्छे। ये जब शुरू हुआ तो चने के आकार का था, तब इससे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन चने से मटर और मटर से कंचा हुआ, फिर आंखों के दोनों किनारों से दिखाई देना बंद हुआ। पहले रास्ते में गुजरते समय तिरछी नजर करके लड़कियां देख सकते थे, लेकिन अब तिरछी नजर करने पर भी केवल अंधेरा ही दिखाई देता था। फिर अंधेरा किनारे से सेंटर की ओर बढ़ने लगा, शटर की तरह। तब तक कंचे का हमला हो गया था। आप समझ रहे हैं ना काले? हाँ, हम किसी लाइट विषय पर बात कर रहे अरे हैं। सुनिए तो, असली मजा अब सामने आएगा। फिर डॉक्टर आदि शुरू हुए, सभी प्रकार की खून पेशाब जांच आदि सब प्रॉपर चैनल से हुआ। अंत में दिमाग का स्कैन हुआ। तब तक आमला कागजी नींबू हो गया था। डॉक्टर ने ट्यूमर नॉन ऑपरेशन बताया। रेडिएशन से 1-2 सेल बढ़ेंगे,
लेकिन रेडिएशन की तकलीफ भुगतेगा कौन? रेडिएशन से बहुत तकलीफ होता है कि बुखार, बाल झड़ना, सब उलट पलट होता है। सही है ना? पता नहीं, मैंने रेडिएशन के बारे में सुन रखा है लेकिन कभी अनुभव नहीं किया। काले, आपकी पत्नी ब्राह्मण या? हाँ, ब्राह्मण ही, लेकिन आप ही सब क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही। मेरी शादी जिस लड़की से तय हुई थी वो ब्राह्मण थी। वो ब्राह्मण, मैं मराठा, इंटरकास्ट। वो धारवाड़ की थी। धारवाड़? मेरी पत्नी भी धारवाड़ की है। अच्छा, मैं धारवाड़ के पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के तौर पर नया लगा था। पिछले ही साल की बात है। इंजीनियर की डिग्री हाथ आई थी। परीक्षा उत्तीर्ण होते ही नौकरी मिलने से मैं बहुत खुश था। सब मन के मुताबिक हो रहा था, इसलिए दुनिया मुझे मेरी मुट्ठी में लग रही थी। जबरदस्त कॉन्फिडेंस, स्मार्टनेस आया था। इंजीनियर हुआ, तुरंत नौकरी मिली। मन में लड़की का ख्याल पनपने लगा। उसी समय मेरी सुधा से पहचान हुई। लोहा गर्म था कि तभी आघात हुआ कहिए अथवा बिल्ली के भाग छीका टूटा कहिए। वो मुझे उचित समय पर मिली। वो भी मेरे जैसी अवस्था में थी। नतीजा पहचान होते ही दोस्ती हुई और दोस्ती प्रेम में परिणत होने में पल भर नहीं लगा। आप समझ रहे हैं ना काले? हाँ, थोड़ा थोड़ा। पल भर नहीं लगा। एक आध और सिगरेट मिलेगी? हाँ, लीजिए ना, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए। काले, छोड़िए सब। ब्रेन ट्यूमर और सिगरेट का क्या संबंध? आप भी डॉक्टरों जैसी बात करते हैं कि नाक बहने पर स्टूल की जांच को कहना। लीजिए ना, सिगरेट काफी है। तो इस तरह हमारा प्यार धारवाड़ के पॉलिटेक्निक के रमणीय परिसर में परवान चढ़ा। कभी घंटों बातचीत तो कभी घंटों एक दूसरे को देखना। पूछिए मत, वो मिलना जुलना, वो एक दूसरे को लिखे पत्र। काले, आपने कभी अपनी पत्नी को प्रेम पत्र लिखे हैं? पहले जब वो मायके जाती थी तब मैं लिखता था। ताकि वो और ज्यादा दिन मायके रहे इसलिए? परिणाम था वो तुरंत लौट आती थी। लौटेगी ही। धारवाड़ में उसका मायका है ना? हाँ, धारवाड़ी। धारवाड़। शुरू में सुधा के घर से हमारी शादी का विरोध हुआ। ज्यादा नहीं, हर इंटरकास्ट मैरिज करने वालों का होता है उतना ही। मेरे घर वालों ने तो मुझे छोड़ दिया था भगवान के नाम पर। बाद में प्रिंसिपल साहब शादी के लिए राजी हुए। प्रिंसिपल साहब? मेरे होने वाले ससुर आर्ट्स कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। उनका घर और मेरा कॉलेज विश्वविद्यालय के परिसर में ही था। उसी समय मेरी सुधा से पहचान हुई, किंतु सब ठीक हो रहा था कि फिर ट्यूमर हुआ। जगताप, आप झूठ बोल रहे हैं। प्रिंसिपल गोकर्ण का आपकी और सुधा की शादी के लिए राजी होना संभव ही नहीं। काले, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। अब तो आप बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं। जिस प्रिंसिपल गोकर्ण की आप बात कर रहे हैं, दैट मैन इज डेड फॉर मोर देन 2 years। काले, ये आप इतने साल धारवाड़ में रहे, आपको ये ज्ञात नहीं है कि प्रिंसिपल गोकर्ण जिंदा नहीं है? आप झूठ बोल रहे हैं। काले, अब तो आपके झूठ का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिस सुधा से आपकी दोस्ती, मुलाकात और प्यार हुआ, उसे शादी तय हुई थी, वो प्रिंसिपल गोकर्ण की इकलौती बेटी सुधा सदाशिव काले है पिछले 8 साल से। हाँ, जिसका सबूत आप मैरिज रजिस्ट्री अथवा विष्णुधाम मंगल कार्यालय में उपस्थित 1,500 लोगों से पूछताछ करके ले सकते हैं। काले, ये कौन सा गेम खेल रहे हो आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? डॉक्टर को बुलाऊं? सुधा के एक बेटा भी है मुझसे, जो 7 साल का है, जिसका नाम बंडू है। जगताप, 2 साल पहले तक प्रिंसिपल गोकर्ण अर्थात मेरे ससुर मेरी सास के साथ धारवाड़ में निर्वस्त्र जीवन यापन कर रहे हैं और 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, और जिसकी नोट आपको धारवाड़ के सरकारी अस्पताल में मिलेगी।
काले चलिए जरा खुली हवा में घूमने चलते हैं। अरे जगताप, ससुर की मृत्यु से पहले सास को पागलपन के दौरे पड़ते थे और मृत्यु के बाद वो सुध-बुध खो बैठी। हाँ हाँ, इसीलिए उसे निरंतर किसी के साथ की आवश्यकता पड़ती थी और मेरे अंधेपन से परिस्थिति कठिन हो गई और इसलिए मैंने सुधा को धारवाड़ भेजा। सुधा, मेरी प्रियतमा सुधा ना? अरे मेरी पत्नी सुधा है, वो धारवाड़ रहेगी और मैं और बंडू यहाँ रहेंगे, ऐसा तय हुआ। और हर 15 दिन में शनिवार रविवार हम उससे मिलने जाएंगे, ऐसा तय हुआ। इसलिए सुधा शनिवार रविवार मुझसे नहीं मिलती थी? जगताप आप झूठ बोल रहे हैं। काले छोड़िए सब, सुधा जवान थी। आप जैसे अंधे के साथ पूरी जिंदगी गुजारना, ये कल्पना करना भी मुश्किल लगा होगा। उसी समय उसे मैं मिला, जवान, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट और आंखों वाला। नए साथीदार के रूप में उसने मुझे चुना, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे भी हेडलाइट फूटे, आपके जैसे। जगताप, मैंने उदार मन से उसकी माँ को तकलीफ ना हो, अपनी असुविधाओं की परवाह किए बगैर उसे धारवाड़ भेजा। खुद की शादी तय हुई है, खुद के एक बेटा है, ये सब भूलकर वो पराये पुरुष के साथ प्रेम कीड़ा कर रही थी और आप कहते हैं। काले, मैं पराया कहाँ हूँ? अब तो हमारा परिचय भी हो गया है। सोचिए काले, अगर हमारी शादी हो गई होती तो हम एक अनोखे रिश्ते में बन गए होते। आपकी सगी पत्नी का मैं सगा पति। काले, गले मिलो यार। जगताप, मैं तुम्हारा गला घोटूंगा। अच्छा, गड़बड़ बंद। काले जी मेरा गला छोड़िए। वो कहाँ गया? मैं उसका गला घोटूंगा। काश हमें दृष्टि होती तो हम भी देखते कि गला कैसे घोटते हैं। काटा फांस कर देखा, बहुत हुआ। मास्टर जी घोटने दीजिए गला कुछ देर के लिए, जग्गू को कुछ नहीं होगा। टाटा मोबाइल है साला, एकदम मजबूत। पहले वो मछली आप मेरे पास दीजिए। काले जी, आपका शगुन बढ़िया है। आज ध्यान चिंतन अच्छा रहा और बोनस के रूप में बड़ी मछली भी मिली। चलिए मैं अब भोजन की तैयारी के लिए चलता हूँ। पंढरपुर, काले का ध्यान रखना। जी मास्टर। हे भगवान, अब और क्या क्या देखना बाकी है। काले, क्या बात है? ऐसा लगता है जग्गू ने आपकी गाड़ी में से पूरी हवा निकाल ली है। बर्बाद, मैं बर्बाद हो गया। अरे जरा शांत हो जाइए, सब मालूम हो जाएगा कि ये सब मजाक था। अरे काहे का मजाक, खुद ही सारा जहर उगल दिया है। काले जी जरा धीरज रखिए, ये सब यहाँ के मनोरंजन का एक हिस्सा था। जरा बताइए तो लाइफ का थ्रिल किसमें है? आपके रूखे सूखे डेली रूटीन में क्या रखा है? सुबह चाय, स्नान, पूजा पाठ, कार्यालय, लिखा पढ़ी, डिब्बा, घर के उबले हुए पानी की बोतल, फिर से लिखा पढ़ी, चाय, लिखा पढ़ी, घर, और फिर से चाय, समाचार पत्र, भोजन, और बाद में पेट की जेब से निरोध निकालकर धीरे से पजामे की जेब में रखकर बच्चों के सोने का इंतजार करना। ऐसे ही दिन और वर्ष गुजरते हैं। इसी बीच उम्र और पदोन्नति के कारण थोड़ा सा बदल। अरे ये भी कोई जिंदगी है? इसमें कोई मनोरंजन है? ये तो हाईवे पे ड्राइविंग हुआ, 100 फीट चौड़े खुले चिकने रास्ते का ड्राइविंग हुआ। काले, लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए। हाथ में स्टीयरिंग और नाक की सीध में चढ़ाई वाला रास्ता, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर पहाड़ी का नुकीला सिरा। चढ़ाई के आगे का रास्ता दाहिनी ओर या बाईं ओर मुड़ेगा, इसका पता न हो। समय रात्रि का हो, सोचिए तो गाड़ी फर्स्ट में है, आप चढ़ाई के टॉप में पहुंचते हैं और अचानक आपके ध्यान में आता है कि गाड़ी के ब्रेक्स डाउन है। इसे कहते हैं सिचुएशन, और हमारी सिचुएशन इससे अलग थोड़ा ही है। इसी उम्र में हम अंधे हो गए। हमारे लिए टैक्स फ्री मनोरंजन है, मजा आएगा। रूट टफ है, इसीलिए ड्राइविंग में मजा आएगा। कॉन्टेस्ट और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई, आवाज वैसी ही है। सुना काले, इसने आपको इतना बड़ा लेक्चर पिलाया, लेकिन मेरे द्वारा खेले गए आपकी पत्नी और मेरी प्रेमिका
इस खेल के बारे में एक चकार शब्द नहीं निकाला। मतलब सुधा, प्रिंसिपल गोकर, धारवाड़ नाटक है? पूरा नाटक, लेकिन कितना थ्रिलिंग हुआ नाटक। लेकिन आपको इतनी सारी जानकारी मिली कैसे? सुबह आपने मेंबरशिप की पूछताछ के लिए फोन किया था, तो मास्टर ने आपसे नंबर पूछा था। बाद में आप घर पर नहीं थे, तो हमने फोन करके भाभी जी से बातें की। पूरे काले कुल का इतिहास कंठस्थ हो गया। भाभी जी बहुत अच्छी बात करती हैं। हाँ, सच अफेयर करने में मजा आएगा। भला हो आपके इस क्लब का। यहाँ मिनट दर मिनट गारंटेड थ्रिल है। लेकिन जगताप, हाँ, आपको इतनी गंभीर बीमारी है, फिर भी आप ये मजाक कैसे कर सकते हैं? इसका स्नान, इसका कैंसर उस स्नान करने वाली रुक्मणी की तरह झूठा है, केवल मूड क्रिएट करने के लिए। लेकिन हल्की फुल्की बातचीत से भी मनोरंजन होगा ही, इतना गंभीर होने की आवश्यकता ही क्या है? आफ्टर ऑल हम सभी अंधे यहाँ इसलिए तो इकट्ठा हुए हैं कि मिलके मनोरंजन कर सके, इसीलिए ये क्लब है। यानी आपको ये सब मजाक लगता है? ऑल दिस इज वेरी सीरियस। पेंसे के बारे में मालूम होने पर आप इसकी गंभीरता महसूस कर सकेंगे। पेंट से? कौन पेंट से? काले, उसे एक सिगरेट दीजिए और मुझे भी दीजिए। पंढरपुर, आप भी गंभीर होते हैं। सिगरेट ये लीजिए। प्लीज मुस्कुराए मत। हैं? इसके आगे जो होने वाला है वो आपको शांति पूर्वक और ध्यान से करना होगा। लेकिन मुझे करना क्या है? आप शुरू से अपना घटनाक्रम ध्यान में लीजिए। आपका यहाँ प्रवेश कैसे हुआ, एक सरप्राइज आपके लिए, फिर आप जोर से गिरे, फिर हमारा परिचय, थोड़ा रिलीफ, फिर स्नान, यानी एक्साइटमेंट, रोमांस, सेक्स, फिर ब्रेन ट्यूमर, हॉलिंगटन एस्ट्रोसाइटोमा अर्थात डर, सहानुभूति, फिर आपकी पत्नी से मेरा अफेयर आपके लिए, फिर एंगर, हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, फिर सब झूठ होने का रिलीफ, यानी बार बार ऊपर नीचे। फीलिंग है ना काले? हाँ, समय अच्छा गुजर गया। आप दोनों हंसे क्यों? क्योंकि अब रिलीफ खत्म, अब अंतिम खेल, द एंड गेम। ये आप क्या बात कर रहे हैं? द एंड गेम? काले, इस कमरे का निर्माण इस तरह के हुआ है क्योंकि ये साउंड प्रूफ है। आप चिल्लाएंगे इसलिए मास्टर ने ऐसा प्रबंध किया है। मैं चिल्लाऊंगा क्यों? मैं खामा क्यों चिल्लाऊंगा? आप भागने का प्रयास करेंगे, ये आप क्या कह रहे लेकिन हैं? दरवाजा जमीन से 5 फीट ऊपर है। अरे मैं भागूंगा क्यों? आप पागल हो गए? और अंतिम कोशिश के रूप में आप खिड़की से छलांग मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ खिड़की नहीं है, खिड़की की सिर्फ कल्पना, इसीलिए आपको छलांग भी कल्पना में ही लगानी पड़ेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? या तो आप पागल हो गए या मुझे आभास हो रहा है। महीना पूर्व की बात है काले, दृष्टि वापस मिलने के लिए भैरवनाथ को अंधे की ही बलि चढ़ानी होगी, ऐसा केजले मास्टर को साक्षात्कार हुआ। काले, हम अंधे होने पर भी अंध श्रद्धालु नहीं है, लेकिन भैरवनाथ के सामने अंधे को मारने से उसका अंधापन दूर हो जाता है। यह इंसेंटिव इस विशिष्ट अंधश्रद्धा के साथ हमने उसका पालन करने की सोची। हम 3 थे, मैं, पंढरपुर और मास्टर, इसलिए 3 अंधों की बलि चढ़ानी होगी। वो कैसे हासिल करेंगे, इसलिए ब्लाइंड्समैन क्लब की कल्पना मास्टर को सूझी। रेडियो पे इसका विज्ञापन देकर कोई अंधा आता है नहीं, ये देखना तय हुआ। शुरू में पेंट से आए, उनका होते होते आप आए। विज्ञापन से लोग जहर भी कितना खुशी से पीते हैं ना, कितना सच है ना ये। आप लोग चलिए जनाब, सब तैयारी हो गई? जी मास्टर, सब तैयार है। जगताप, कैसेट लगाए? हाँ, आज तो वह ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। कल पेंसे के समय ठीक से नहीं बजी थी? बिल्कुल ठीक है मास्टर। आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं? काले,
ये कमरा किस तरह है, इसका तो आपको अंदाजा होगा। सब बताया गया है, साउंड प्रूफ, खिड़की नहीं आदि सब बता दिया। अब केवल वास्तविक कार्यक्रम बताना बाकी है। काले, अंधत्व एक अजीब सी कमी है। जन्मांत या बहुत छोटी उम्र में अंधापन आने से व्यक्ति उसको सहजता से निभा सकता है, बिल्कुल आंखों वाले व्यक्ति की तरह। ये भी संतोष के साथ, क्योंकि ये आसान है। दृष्टि, और जीने के लिए दृष्टि की नितांत आवश्यकता है काले। ये संकल्पना निरर्थक है। पंढरपुर, हाँ। काले को गुलाल और अबीर लगाएं। नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा। हाँ। भगवान के पास जा रहे हैं, ये खाली माथा भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। भगवान का वीर है, लगाएं। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। असंभव है काले। शांत बैठिए और सुनिए, जिंदगी की अंतिम घड़ी भी शांतिपूर्ण होनी चाहिए। काले, मैं क्या कहता हूँ, जिस व्यक्ति ने दुनिया देखी है, उसकी विभिन्न छटाएं देखी हैं, दृश्य देखे हैं, रंग देखे हैं, प्रसंग देखे हैं, संक्षेप में सृष्टि देखी है, जिस व्यक्ति ने 1-2 दशक आंखों का अनुभव लिया है, उदाहरणता मास्टर, मैं, पंढरपुर और आप जैसे लोगों के लिए अंधत्व एक बदकिस्मती है। पहाड़ जैसा अंधत्व उन पर गिरता है और वो इसके नीचे दब जाते हैं। जो आज तक देखा है वो अब दिखाई नहीं देगा। ये कल्पना मौत से भी बदतर है। काले, आपको भैरवनाथ की आरती तो याद ही होगी, तो उसे मन ही मन गुनगुनाना शुरू करें। पंढरपुर और जगताप दोनों को आरती मालूम है। काले, 1 महीना पूर्व मुझे ये साक्षात्कार हुआ कि 3 बलि चढ़ानी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम 3 हैं। पहले पेंट से, दूसरे आप और तीसरे सोनावड़े। एक नए मेंबर आ रहे हैं। जगताप, वो कब तक आएंगे? शाम तक पहुंचेंगे, ऐसा कहा फोन पर। ठीक है, तब तक काले का क्रियाक्रम पूरा हो जाएगा। मास्टर जी, मेरी आरती हो गई है, मैं छूरा लेकर आता हूँ। हाँ, समय हो गया है। काले की अंतिम घड़ी पूरी होने को आई है। काले, अब आप भागने का प्रयास करिए, चिल्लाइए, सामने खिड़की है, लोगों को मदद के लिए बुलाइए। सामने खिड़की है, ऐसी आपको कल्पना करनी होगी। आप मेरे पागल हैं, पागल। पेंट से को मारकर आपको मुक्त लगा होगा, लेकिन मुझे मारकर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, मेरे घर पर यहाँ का पता है, मेरी पत्नी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आएगी। 1 महीने बाद, 1 महीने की छुट्टी पर आए हैं आप यहाँ पर। 1 महीने बाद यहाँ होगा कौन? हम भैरवनाथ की कृपा से नए नजर के नए तीर मारते हुए कहीं और होंगे। मास्टर, काले की गर्दन धो दूं या वैसे ही काटनी है? रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी, यहाँ कौन है? मुझे बचाओ। ये चक्कू मेरी गर्दन काट देगा। वो सब भी एक मजाक था काले। दुर्भाग्य से वहाँ कुत्ता भी नहीं नहाता। सारा स्नान इस कैसेट में है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, नहीं, जय भैरवनाथ। ब्लाइंडमैन्स क्लब। अचानक अंधत्व आने पर परेशान न होना, स्वयं की कमी को भूलने के लिए इस क्लब के मेंबर होना और अलग आनंद उठाइए। हर रोज नया मनोरंजन, बहुत कम शुल्क, टैक्स नहीं। आएंगे तो हंसेंगे, ना आएंगे काफी कुछ खोएंगे। फोन नंबर 654321। नमस्कार।
काले, लीजिए सेब खाइए। पहले उन्हें शांति से बैठने दीजिए। मनोरंजन का ये डोज उन्हें ज्यादा हो गया। मैं पानी लेकर आता हूँ। यानी ये सब भी नाटक हैं? क्लब के प्रोग्राम का पहला भाग हर नए मेंबर के लिए होता है। काले, कैसा लगा आपको? लगता है आपकी टंकी वास्तव में ड्राई हो गई है। हाँ, लीजिए, टंकी भर लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। यानी पेट से वो इस मनोरंजन का आनंद नहीं उठा पाए। पहले दिन ही शाम को घर वापस गए, लेकिन फिर भी उन्हें महीने की संपूर्ण फीस देनी पड़ी, रुपए 5051 केवल। आपका क्या इरादा है? नहीं, ये मनोरंजन काफी भारी है। काले, अब आपका नयापन अब खत्म हो गया। अब आप पुराने हो गए। अब आप नए व्यक्ति के मनोरंजन का आनंद उठा पाएंगे। फिर आप रुकेंगे या पैसे भर कर चले जाएंगे? नहीं, ये मैं सब नहीं झेल पाऊंगा। कितने कहे थे आपने? 5051 ना? सही कहा आपने। ये लीजिए, पूरे 5100 हैं। हाँ, काले, मैं रुकूंगा मास्टर। आइए सोना बड़े, वेलकम टू ब्लाइंड मैन्स क्लब। चौंकिए मत, दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा स्पीकर है और वहीं से मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर भीतर आइए। हाँ ठीक है, आता हूँ। आइए सुनावड़े, वेलकम टू टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट द ब्लाइंड्समैन क्लब। ये था हमारा नाटक टैक्स फ्री, क्योंकि आजकल जीएसटी चल गया है। टैक्स फ्री। इसके निर्देशक थे श्री नवीन जी और लेखक मानव कौल जी। नहीं, चंद्रशेखर कंसालकर जी। चंद्रशेखर। तो मैं अपने अनुरोध करूँगा
शिवानी जी, आइए। हमें वरिष्ठ रंगकर्मियों का आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए हमारे सर पे। पहले तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसकी ड्रामेटाइजेशन भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, और ट्रेजेडी में कॉमेडी लाना, अंधापन होना कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, उसको कॉमेडी में देना, ये तो राइटर का कमाल है। But the way they brought it out, you know, with some kind of a pathos, and at the same time it was a black comedy. और बहुत अच्छी तरह से इसमें यंग लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए कंटेम्प्रेरी म्यूजिक भी डाला गया, और बहुत अच्छे मूवमेंट से, और बहुत वेरी गुड, इट्स वेरी इंजॉयबल। आई थिंक दे डिजर्व अ रियल अपलॉज। I think they deserve a standing applause from all of us. मंच पे बुलाना चाहूंगा हमारे जूरी के सदस्य श्री सुरेंद्र सागर जी, आइए। वरिष्ठ रंगकर्मी विनोद पांचाल जी, मंच आप सबका मास के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुप्रिया पाहुजा, प्रक्रिया शुरू कर। आप बोलिए, नाम बोलिए। मैं इधर आ जाता हूँ। पहले सर्टिफिकेट दे दें या साथ आप इंट्रोडक्शन कराएं? किसका नाम बोलिए? ठीक, नवीन दिवाकर। अपने बारे में बताना चाहेंगे क्या? नाटक के बारे में क्या अनुभव है आपका? इसको सर हमने मार्च से पहले हमने शुरू किया था, 15-20 दिन की रिहर्सल हो गई थी जी। फिर पेंडेमिक आ गया, फिर वो ब्रेक हो गया, फिर हमने अभी लास्ट 26 जुलाई को हमने इसकी तैयारी दोबारा शुरू करी, और फिर नए तरीके से ये शुरू किया। नाटकशाला थिएटर कंपनी जो ये ग्रुप फॉर्म हुआ है, इसी साल जनवरी में फॉर्म हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है। और ये नाटकशाला थिएटर कंपनी पैंडेमिक में बच्चों के साथ ऑनलाइन थिएटर क्लासेस तो कंटिन्यू कर ही रहा है बहुत समय से, और हम लोग एज एन एक्टर और एज ए थिएटर प्रैक्टिशनर हम 8-10 सालों से काम कर रहे हैं। ये संस्था हमने इस साल रजिस्टर कराई है, और ये हमारी संस्था का पहला नाटक है। बहुत बहुत शुक्रिया, मंच आप सबका, भाव आर्ट्स का बहुत बहुत, वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल for providing us this opportunity to to come and perform. We are a young lot of theatre practitioners and very entho, and we wanted कि हम ऐसी प्रस्तुतियाँ और लाते हैं। यश पाठक। आपने दो शब्द सर, ये नाटकशाला जब पूरा 1 महीने पहले जब हमने सोचा था कैसे करेंगे, पर जब आपको यहाँ पर देख रहे हैं और आप खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, तो यही हमारे क्लब का मकसद था। मतलब ये जो आपके एक इनाम है आपकी तरफ से, आपका संदीप राठौर। बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। हमेशा आप बोल
बोलिए दीदी, आप बोलिए ना। बाल भवन के समय से हम जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं और इस तरह हम प्रोफेशनली टीम की तरह काम करेंगे मैंने उस वक्त भी नहीं सोचा था। बहुत और serious आज enthusiastic बहुत है काम करने सिंसियर और बहुत ही टीम जो है पूरी सिंसियर है। जब सौरभ पुरी। सौरभ पुरी हमारे गोविंदा। गोविंदा को ये बात है। आप सब खुद भी बोलो जो लग सबसे रहा पहले है। मैं ना नवीन सर को रियली थैंक यू सो मच, ऐसा प्लेटफॉर्म आप मेरे को दिखा रहे हो। आप कला का वो थैंक यू आप सबका, क्योंकि आप लोगों ने इतना समय और एनर्जी हमें दी, तो बिल्कुल। आप डिजर्व करते हो। पता नहीं I think अच्छा लग रहा है। मिस करा हमने पैंडेमिक में ये वन ऑन वन, वी हैव मिस्ड अ लॉट एंड मतलब वही एनर्जी है शायद हम सबको। मैंने देखा है सबसे डिप्रेसिंग भी होता है जब लास्ट डे मिस हो जाता है। तब लगता है हम लोग रोज मिल रहे थे और अब नहीं मिलेंगे। नहीं, इसकी प्रस्तुति 18 तारीख को एक शो और है। हाँ, बहुत सारे शो हैं, शुरू हो गया है सही से। बिल्कुल, आज ये इस मंच से स्टार्ट हो गया और लंबी जर्नी आ गई। बिल्कुल। राकेश भट्ट। राकेश I think he is the most punctual actor. Punctual actor. Respect for that. एक एक्सपीरियंस मेरा इनके साथ ऐसा रहा कि सर 2 बज गए, बाकी लोग आए कि नहीं आए, मैं सीटी में वेट कर रहा हूँ, पहुंच सब गया आ गए हूं, तो मैं मैं आ वेट कर रहा हूं, जाऊँ। सब आ जाए क्योंकि ये तो- पहुंच जाता था और अकेला बैठा रहता था रिहर्सल पे, तो फिर उसने एक दिन यही हुआ कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, सब आ जाए, सर मुझे बोलिए। ये मेरा सेकंड टाइम है जो मैं एज अ मतलब स्टेज पे नाटक मैंने किया। इससे पहले मैंने एज अ डांसर परफॉर्म किया इंटरनेशनली भी और इंडिया में भी। बट फर्स्ट टाइम मैंने नाटक प्ले किया था, उसमें मेरा छोटा सा पार्ट था, एकदम छोटा सा। यहाँ लगा है कि मैंने कुछ किया है। वंडरफुल। कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। अब तो क्यों मिल गया आपको हर बार? खुद ही बोलना शुरू कर। यही है कि सबके साथ मैंने काफ़ी सालों का नाम अप्रैल में चालू किया था और इतना पैंडेमिक हो गया था, और आज अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के चेहरे पे खुशी आई इसका नाम नाटक को देखकर। एक लोग मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम नाटक का ये रोल छोटा सा था, कुछ भी था, बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत ज़्यादा लगा। बहुत शॉर्ट नोटिस में इन्होंने हमें अच्छा मतलब म्यूजिक दिया गिटार पर, जो हमारे गाने को और ऊपर ले जाता है उसके। मैं तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। पंकज चौधरी। ये निम्रा निम्रा अच्छा लगा सबके साथ काम करके। गाता हूँ, पहले भी गाता था, अब भी गाता हूँ, लेकिन कुछ अलग कंपोजिशन अच्छी लगी, अच्छा लगा। रोशन झा। रोशन झा। लाइट्स पर थे हमारे मैं ले लूँगा। अच्छा लाइट भी। सर मैं नाम ही रोशन है तो कहाँ अंधेरे में छोड़ूंगा। मैं बस अपना नाम साबित कर रहा था यहाँ पे, इसलिए मैं आप लोगों को देख नहीं रहा था। रोशन बहुत सुंदर पोइट्री लिखते हैं, बहुत अच्छे पोइट्री राइटर हैं। बहुत अच्छी भी बुक शायद पब्लिश हुई है। अभी खुद इनके रोशन क्या नाम है बुक का, बताओ यहाँ कौन सा यहाँ ऑडियंस आपको। वैसे ये इस बात को हुए अभी 8 महीने हो चुके हैं। मंडी हाउस अगर हम लोग मिलते तो आप वहाँ मुझे अच्छे से देख पाते और जान पाते। 8 महीने पहले अगर आप में से कोई मंडी हाउस जाता होगा, सागर सर तो बखूबी जानते हैं, तो इनसे तो कोई बातचीत ही नहीं अभी। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम कभी यूं भी तो हो,
है और ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। बाकी एक बार पढ़ेंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा आ जाएगा। ये सच में। बहुत सुंदर पोएट्री का वो कलेक्शन है ना, कलेक्शन है। एक लॉन्ग पोइट्री है, एक ही कविता है पूरी किताब में, और उसकी खूबसूरती बस ये है कि शब्द भले ही जैसे हों जुड़े जुड़े, उसके जो हर एक पोइट्री के प्रोज पे स्केच आर्ट बना हुआ है, जो इलस्ट्रेशंस हैं वो इतनी खूबसूरत है, बनाने वाले ने इतना कमाल का बनाया है कि शब्द और चित्र मिलकर एक कमाल का संगम पैदा करते हैं। तो वो किताब आपको मतलब विजुअली बहुत अपील करेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। अमेज़ॉन पे कभी यूं भी तो हो सर, कभी यूं भी तो हो जी। यूं वैसे इस नाम की एक गज़ल है जो ऑलरेडी है, जो जावेद सर ने लिखी हुई है, जावेद अख्तर साहब ने, है ना, और जगदीप साहब ने गाई हुई है, कभी यूं भी तो है, और इसी नाम से ये किताब जी। थैंक यू। आरजू गुप्ता। इन्होंने हमारा बैक स्टेज संभाला है। मुझे आए हुए यहाँ पे भी कुछ ही हफ्ते हुए हैं, और अगर मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। विशाल कुमार। मुझे भी आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है, एक 2-3 हफ्ते की समथिंग, और मैं जब सोचा ही था मैं यहाँ पे आ सकूँगा। नवीन सर और मैम का बहुत थैंक मनीषा मल्होत्रा। इनका फोटोग्राफ मैंने देखा, मेरी तो छोटी सी लड़की है। इससे पहले कि सारे ये सर्टिफिकेट खत्म हो जाए, मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ, बिकॉज उससे मेरा फ़ायदा होगा वो देने में इंट्रोडक्शन। हालांकि मैं थिएटर का बंदा हूँ और 1980 से नाटक कर रहा हूँ। पायनियर में मैंने करीब 9 साल एज ए क्रिटिक लिखा है, और मिड डे में भी करीब 8-9 साल एज ए क्रिटिक लिखा है। उसके बाद मैंने एक मैगज़ीन शुरू की जिसको मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ अभी आप सब लोगों के सामने। उसका नाम है stagebuzz.in। इट्स एन ऑनलाइन मैगज़ीन। तो जब पायनियर में लिखता था, मैं लोगों को कहता था कि मेरा ये मैगज़ीन, मैंने ये आर्टिकल लिखा है, हर हफ्ते मेरे 2 आर्टिकल छपते थे, फिर हमारे पास तो पायनियर आता ही नहीं है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि बाद में स्पेस ख़त्म होती गई क्रिटिक्स के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। क्रिटिक्स के लिए स्पेस ख़त्म होती गई तो इसका मतलब ये होगा कि थिएटर के बारे में पब्लिसिटी जो फ्री हो रही थी वो ख़त्म हो गई। तब मैंने मैगज़ीन 2004 में स्टार्ट की, stagebuzz.in, और वो मैगज़ीन अभी भी है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको पढ़िएगा, और उस पर अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, मोस्ट वेलकम। इट्स अ पब्लिक मैगज़ीन, इसमें बहुत लोग लिखते हैं, और एवरीबडी समबडी और द अदर इन दैट पर्टिकुलर। इसमें सारे ऑडिटोरियम्स के प्रोग्राम जो हैं वो आपको मिलेंगे। यू कैन बुक योर टिकट्स ऑल्सो एंड इट्स टोटली फ्री। टॉली आर्या। अपॉर्चुनिटी, मेरा पहला नाटक था एंड मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। वैसे मैंने नॉर्मली परफॉर्म किया एज अ डांसर, बट नाटक पहला था और इतना अच्छा नाटक था तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड हाँ, मैंने इनके साथ ऑनलाइन कहानी पार्ट भी किया है, बाथरूम, तो आप वो भी देखें, नाटक शिला थिएटर कंपनी में। कि वो पेज पर है, हमारे फेसबुक पेज पर सर एक हमने कहानी पार्ट किया था पेंडेमिक में, बहुत अच्छी कहानी है, ममता कालिया जी की कहानी। राहुल शर्मा। अभी है, उन्होंने आप हमारा ले लीजिए। हाँ जी, धर्मेंद्र सिंह। हमारा म्यूजिक कंप्लीट करके गए। आइए। पोस्टर एंड पब्लिसिटी डिजाइन जो था इनका ही था। पब्लिसिटी बहुत नाइस। नवीन जी के साथ मैं बहुत सालों से हूँ, और
मेरी फैमिली की तरह ही है। मैं कह सकते हैं कि बचपन से इनके साथ हूँ, बहुत मज़ा आता है। एक चीज और कहना चाहूँगा, we will not depart without saying thanks to Dinesh Shalawat. Thank you so much. टीम के बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ, बस यही चल रहा है। 26 टीमें हैं हमारी, 26 टीमें इकट्ठे होके कर रहे हैं, तभी ये संभव हो पाया। अकेला चना भार नहीं सकता। बिल्कुल जोड़ के आपने इसको इतना बड़ा फेस्टिवल इनका विश्वास है जो इन्होंने किया। नहीं तो हम किसी से भी कहें कि हमारे यहाँ एक शो कर दो, वो कहेगा 30,000 दे दो, 50,000 दे दो, है ना। लेकिन हमारे यहाँ बस यही है कि हमारे कहने पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के, हम सब मिलके ये काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी तारीफ की बात है। मैं सभी टीमों के लिए इस बात की तारीफ करूँगा, क्योंकि नहीं तो अधिकतर करते नहीं अक्सर, सब एक दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन ये हमारा ज्वाइंटली एफर्ट है, सब मिलजुल के कर रहे हैं। और कल भी हमारे नाटक हैं। कल हमारा नाटक 4 बजे है, गुलाब डंठल पंखुड़िया, और शाम को 7 बजे नाटक है आपका, कौन सा नाटक है, संजय अमन पोपली जी का। और ये हमारे 2 अक्टूबर तक तो है ही। 3 अक्टूबर को अगर परमिशन मिल गई तो प्यारलाल भवन में है, नहीं तो आपका अक्षरा में एवरी वीकेंड शो है। आइए और 13 तारीख को मंडे को भी है, क्योंकि 12 को हमें यहाँ परमिशन नहीं मिली, डेट नहीं मिली, तो 13 को भी है यहाँ। तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। आपके उपस्थिति हम लोगों में और जान डाल देती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का बहुत थैंक यू सो मच। और टिकट पर फेंकिएगा, उसके पीछे प्रोग्राम है, उसके पीछे पूरे डिटेल्स लिखी। इस नाटक को, इस वीडियो को बहुत शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं साची बात के लिए रूप सिंह गोसाई, कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ।